समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। वर्ष का आखिरी दिन है और अपने आप को देखने का सचमुच वक्त है कि सारे वर्ष हमने जो कार्य किए उनमें कौन सी चीज़ें लेकर के अगले वर्ष की ओर बढ़ें और कौन सी चीज़ें हम यहीं छोड़ जाएं। क्योंकि एक ऐसा वक्त होता है जबकि सचमुच हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, बहुत कुछ देख करके परिवर्तित करने का अवसर होता है। क्योंकि जो व्यक्ति समय के साथ, परिस्थितियों के साथ, बातों के साथ उन्हें देख करके अच्छी चीज़ें लेकर आगे बढ़ता है, वो खुश भी रहता है, आनंदित रहता है, सफलता की ओर बढ़ता है। और पुरानी चीज़ें जो भारी कर रही हों, उनको छोड़ देना ही ठीक रहता है। तो आइए आज के इस आखिरी दिन में हम क्या-क्या चीज़ें छोड़ दें इस बीते वर्ष के साथ और कौन-सी चीज़ों को आगे लेकर के बढ़ें, उन चीज़ों पर सुंदर विचार करते हैं समाधान के इस मंच पर। पहले स्वागत करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका। थैंक यू। भ्राता जी, क्या लग रहा है? वर्ष तो देखते-देखते यूँ ही बीत गया। ऐसा लगा अभी-अभी तो शुरू हुआ था, अभी-अभी हम अंत में पहुँच गए। सतयुग से और अब तक वर्ष 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 बीतते आए, जी, हमारी जीवन की यात्रा भी चालू रही। सचमुच हम लोगों के लिए तो समय ऐसे बीत जाता है कि साल कल की बात लगता है, और ये बहुत ही अच्छी बात है जब जीवन में अच्छे दिन होते हैं, जी, तो समय का पता नहीं पता ही चलता नहीं है। चलता। तो हम लोगों के साथ तो यही होता है। ये वर्ष बहुत कुछ देकर गया है। मुझे तो याद है मैंने शुरू में ही संकल्प रखा था कि 18 है ये, जी। तो गीता के 18 अध्यायों को पूरा कर देना है हमें। उसमें कुछ मुख्य चीजें हैं: स्मृति स्वरूप होने की, नष्टो मोहा होने की, आत्मिक स्वरूप में स्थित होने की, निष्काम कर्म योगी बनने की, अर्थात देना है, कर्म करने हैं, पुण्य करने हैं, पर लेने की कोई कामना नहीं। जी। तो इन पर बहुत अच्छा ध्यान रहा और योग के सुंदर सुंदर अनुभव भी बहुत हुए। हुँ, हुँ। तो मैं तो ऐसा कह सकता हूँ कि ये साल भी बहुत ब्लेसिंग्स देकर गया, वरदान देकर गया, जी, जी। सुखों की अनुभूतियां देकर गया, कुछ यादगारें छोड़ कर गया। हुँ। इसलिए मैं तो इस वर्ष को भी बहुत प्यार से धन्यवाद देते हुए विदाई दे रहा हूँ। ऐसी ही विदाई भ्राता जी सभी दें। क्या करें, क्योंकि हर एक के जीवन में ऐसा नहीं हो पाता है कि बहुत अच्छी-अच्छी घटनाएँ ही हुई हों। कुछ दुखद घटनाएँ भी होती हैं, कुछ लोग होते हैं जिन्होंने परेशान किया होता है, लेग-पुलिंग की हुई होती है या कई प्रकार के उतार-चढ़ाव होते हैं। तो अच्छी चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन बुरी चीज़ों को छोड़ना थोड़ा भारी पड़ता है। जीवन में सब कुछ होता है, उतार चढ़ाव आते हैं। हम लोगों का जीवन अलग है और हम लोगों की साधनाएं अलग हैं। हमने एक लंबी यात्रा, रूहानी यात्रा जिसे कहते हैं, योग बल प्राप्त करते हुए, ईश्वरीय शक्तियां प्राप्त करते हुए तय की है। जी। तो हम बहुत चीज़ों में समान रह जाते हैं, बहुत चीज़ों को हम हैवीली लेते ही नहीं, बड़ा समझते ही नहीं, उसे रूटीन ही मानते हैं। लेकिन दुनिया में फेल्योर होना, कुछ गलतियां होना, ये बहुत बढ़ता जा रहा है। किसी के संबंधों में कड़वाहट आई होगी, किसी के घर टूटे होंगे, मैं हुँ। पहले निगेटिव बातें कर रहा हूँ। जी, जी। किसी को बिजनेस में लॉस हुआ होगा, कोई कर्ज के तले दब गया, किसी का लोगों ने माल लेकर पैसा नहीं दिया, नौकरी धंधों में कठिनाई आई, परिवारों में व्यवहार बिगड़े, ये कुछ निगेटिव चीजें हैं। हमें जीवन को सुखद बनाने के लिए हर निगेटिव बात से कुछ अच्छी बात सीख लेनी है। जहाँ फेलियर हुए तो कहाँ गड़बड़ हुई, उसको हम करेक्ट कर लें। हुँ, हुँ। संबंधों में विष घुल गया, हमारा अहम मैं, हमारे कड़वे वचन कहाँ उसके लिए जिम्मेदार हैं, उसको हम रियलाइज कर लें, उसको चेंज कर लें। तो बुरी बातें यदि हमें अच्छे लेसन देकर जाती हैं तो वो बुरी नहीं होती, हमारे लिए सदा के लिए सफलता का द्वार खोलने वाली होती हैं। हुँ, हुँ। तो हम अपनी हार से ज्यादा सीखें। जी, जी। तो जो कुछ हुआ हो, एक तो ये बात हम करेंगे, सीखना हमारा लक्ष्य हो, और एक संकल्प और कर लें कि जो इस साल गड़बड़ हो गई उसको रिपीट नहीं करना है, हुँ, उसको होने नहीं देना है। ये
एक वरदान हो जाएगा। वो गलत बातें भी हमारे लिए वरदान बन जाएंगी। दूसरी चीज हुई है, जीवन में सबसे हो जाता है, किसी ने हमें कष्ट पहुंचा दिया हो या हमारे द्वारा किसी को जाने अनजाने में कष्ट दे दिया गया हो। कई बार हम क्रोधवश बुरे वचन बोल देते हैं, कई बार हमारा इंटेंशन थोड़ा गलत हो जाता है, जरा सा ईगो बढ़ जाता है तो हम दुर्व्यवहार कर लेते हैं, किसी के हार्ट को हर्ट कर देते हैं। तो हमें बहुत अच्छी तरह से करना है ये आज के दिन, विशेषकर सोने से पहले ही, कि जिन्होंने हमें कष्ट दिया हो हम बड़े दिल से उन्हें क्षमा दान देते हैं। तो और दुआएं भी दे दें, सुखी रहो, आपका अगला वर्ष बहुत सुंदर हो, आप सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ो। और हमारे द्वारा जिनको कष्ट पहुंचा हो वो भी हमें पता होना चाहिए। देखिए, बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति वही है जो अपनी गलतियों को भी रियलाइज करे, उसका एहसास हो उन्हें, और उन्हें चेंज करने का एक सुंदर संकल्प मन में हो। तो हमने अगर कहीं ऐसा कर दिया हो जी। हम उनसे बिल्कुल विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर मन ही मन क्षमा याचना कर लें। तो सोने से पहले आधा घंटा हरेक को टीवी न देखकर और ये सब जो और चीजें आज जो का रोज दिन तो करते हैं, वैसा रहता है कि हाँ, बस उत्सव का माहौल होता है तो हाँ, लोग टीवी के साथ जुड़े रहते हैं हाँ, और नाच गाना नृत्य हाँ, गीत का हाँ। आनंद लेते रहते तो हैं। मैं यही कह रहा हूँ, वो भी आनंद लें, जी जी लेकिन एक आधा घंटा अपने को अवश्य दे दें, जी जी। ताकि इस पुराने साल का जो कुछ है ये क्षमा करना और क्षमा याचना करना, इससे हमारा चित्त शांत होगा, जी। हमारे संबंधों में मिठास आएगी और दूसरे व्यक्ति के अंदर भी जो कड़वाहट है वो भी खत्म हो जाएगी, वो भी अमृत में बदल जाएगी। तो ये हरेक को आज अवश्य करना, चाहिए। ये एक सुंदर बात हो जी जाएगी। जी। लता जी, आपने मन से कहा कि मन से एक तो क्षमा कर दिया जाए और मन से मांग भी लिया जाए। क्या ये भी अच्छा नहीं हो सकता कि वो यदि बात ही कर लें ऐसे लोगों से जिन लोगों के साथ बातचीत ना हो रही हो या जिनके साथ इस प्रकार की मनमुटाव की स्थिति चल रही हो? बिल्कुल, कुछ ऐसी बातें भी होती हैं, कुछ ऐसे संबंध होते हैं जहाँ बात की जा सकती है, और जी। आजकल तो फोन का जमाना है, फोन से बात करके भी क्षमा मांग लें, शुभकामनाएं भी दे दी जाएं। शुभकामनाएं दे दें, जी तो एक प्यार बढ़ता है और ये एक अच्छी शुरुआत होगी अगले साल के लिए। जी और मैं ये भी कहूँगा, जैसा कि आजकल बहुत हो गया है, अनेकों का मन सेंसिटिव है, जल्दी ही बुरी बातों के दबाव में आ जाता है। इसलिए मनोवैज्ञानिक तो यही कहने लगे कि बहुत लोग पास्ट में जीने लगे हैं, पास्ट के इफेक्ट में जीने लगे हैं, पास्ट की घटनाओं के चिंतन में जीने लगे हैं। तो वर्तमान को तो जैसे टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि वर्तमान तो फटाफट पास्ट हो रहा है। जी जी तो हम अपने वर्तमान को सुंदर बनाने के लिए कुछ ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी करेंगे कि इस साल का जो कुछ भी निगेटिव इफेक्ट हो वो समाप्त हो जाए अब जल्दी ही, वो आगे न बढ़े, हमारा माइंड फ्रेश हुआ हो। तो आज सोने से पहले जैसे क्षमा के लिए फॉरगिवनेस, जी भूलने के लिए फॉरगेटफुलनेस, हम फॉरगिव एंड फॉरगेट इन दोनों को आज करेंगे कि बहुत चीजें ऐसी हैं उन्हें हम पकड़ के साथ न ले चलें। बुराइयों को क्यों साथ ले चलना है, उन्हें रिलीज कर दें, उन्हें छोड़ दें, उसके इफेक्ट को खत्म करें। और जो योग अभ्यास करते हैं वो तो बहुत अच्छा योग युक्त होकर परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़कर ये सब काम करेंगे, पास्ट के इफेक्ट से भी अपने को मुक्त करेंगे, क्षमा भी करेंगे और क्षमा याचना भी करेंगे। उनको तो इस स्मृति में स्थित होना है, मैं पूर्वज हूँ, बड़ा हूँ मैं, किसी ने कुछ किया वो सब छोटे हैं, बड़ा मैं हूँ। तो अपना बड़प्पन दिखाते हुए क्षमा याचना भी, क्षमादान भी। जी जी। कई बार हमारी कुछ आदतें होती हैं व्रता जी, और लोगों की मानसिकता ये है कि दिन ही तो बदलता है, दिन बदलने से क्या अंतर आ जाता है। वो इस चीज़ को इस रूप में ही हल्के रूप में लेते हैं और ये सोचते हैं कि हमारी जो आदत, हमारी जो संस्कार लंबे समय से चली आ रही है, एक दिन सोच लेने से क्या वो यहीं ड्रॉप हो जाएगी, कुछ पुराने वर्ष में नए साल में नहीं जाएगी। तो इस नेगेटिविटी के साथ रहते हैं और थोड़ी सी निराशावादी होते हैं। हाँ, मैं बिल्कुल ये बात युवकों को भी कहना चाहूँगा, जी और जो भी सब संसार में जीवन जी रहे हैं, मानव प्राणी जो बुद्धिमान है वो अपने को बदलते चलें। ये न मान बैठें
कि ये तो सब चलता ही रहेगा, हम्म, साल बदलने से क्या होता है, जी जी जी, संस्कार तो बदलते नहीं, वो तो बदलता नहीं, बिल्कुल। वो तो बदलती मतलब नहीं। व्यक्तिगत भी और हाँ, समाज, संसार और हाँ। व्यवस्था के लिए भी वो यही सोचते हैं। बहुत लोगों की दृष्टि दूसरों पे होती है, हुँ। देखा साल बदल गए लेकिन ये तो वैसे का वैसा ही है, इसके बोल वैसे के वैसे ही हैं, जी, इसका व्यवहार वैसा ही है, इसके कर्म वैसे ही हैं। लेकिन इस अंगुली को हमें अपनी ओर तो अवश्य करना, क्योंकि दूसरे बदले न बदले उससे हमारा ज्यादा मतलब नहीं। हम बदलेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। तो हमारे अच्छे दिन आ रहे हैं, हम अच्छे दिनों का आह्वान करें और इन सब चिंतन को समाप्त करके देखिए, संसार में कोई भी महान व्यक्ति एक एक ही हुए हैं। जी। उनका चिंतन संसार से अलग हुआ है। उन्होंने बहुत बोल्डली, बहुत बहादुरी के साथ एक यूनिक काम शुरू किया और उसको पूर्ण किया। चाहे महात्मा गांधी को आप ले लीजिए, ये एक ऐसा उदाहरण है कि कोई सोच ही नहीं सकता कि अंग्रेज सत्ता को भारत से हटाना इम्पॉसिबल। राजाएं ही हथियार डाल चुके थे जी, जी, जिनके उनका पास सूर्य थोड़ी तो अस्त पावर थी। होता ही नहीं, ये कहा हाँ, जाता था। तो महात्मा गांधी ने एक संकल्प किया, उस पे चले। पहले 10-20 साल तो किसी ने भी उनको साथ नहीं दिया, लेकिन उन्होंने, जैसे उनको भी गॉडली इंस्पिरेशंस थी, इंट्यूशंस थी कि नहीं तुम्हें आगे बढ़ना है, और वो बढ़ते गए। लोगों ने विरोध किया, जो रियासतें थी उन्होंने विरोध किया, लेकिन अकेला व्यक्ति चला तो फिर समूह, बड़े जुड़ता बड़े चला लोग गया। उनके साथ हो गए। जी, जी। हिम्मत वाले के साथ सब लोग आ जाते हैं। तो हमें अपने को देखना चाहिए और हमें अपने को बदल के नए वर्ष में प्रवेश करना चाहिए। हमें देखकर दूसरे अवश्य बदलेंगे, हमें देखकर 5 लोग भी बदलें हुँ। तो ये एक अच्छी सफलता होगी। जी, जी, जी। परिवर्तन में क्या सजेस्ट करेंगे भ्राता जी कि किस प्रकार का परिवर्तन लेके चलें? मेरा जीवन जिस ढर्रे पे चलता रहा है, अब मैं उसे बदलना चाहता हूँ। क्या परिवर्तन, अच्छे परिवर्तन, पॉजिटिव परिवर्तन आप सजेस्ट करेंगे? पहली इंपॉर्टेंट बात तो मैं उन सबको कहूंगा जो ज्ञान योग के राही हैं। 2018 में जैसा भी उन्होंने पुरुषार्थ किया, कईयों का बहुत सुंदर हुआ और कईयों का ढीला हुआ। कई गिरावट की लेवल पर नीचे उतरे तो कईयों का लेवल ऊंचा उठता गया। जो गिरावट की ओर गए वो भी जानते हैं कि ये गलत हो गया हमसे। अब उन्हें भी एक नई उमंग के साथ, पुरुषार्थ की नई प्लानिंग के साथ, अपने अंदर सरलता, ईश्वरीय नशा, स्वमान और अमृत वेले को महत्व देते हुए कुछ अच्छे पुरुषार्थ की शुरुआत करनी चाहिए। तो इस पुराने वर्ष की विदाई के साथ वो जो अलबेलापन, सुस्ती या गिरावट का दौर था उसको भी विदाई देंगे। और जो संसार के लोग हैं, मैं उनसे कहूंगा अपने स्वभाव को स्वीट बनाएं, अपने संस्कारों को सरल बनाएं। इतना ही कर ले बस, क्योंकि ये दो ही चीजें जीवन को आनंदकारी बनाने के लिए पर्याप्त होती हैं। जी, जी। तो हम अपने स्वभाव को बहुत सॉफ्ट एंड स्वीट हुँ, हुँ। और जीवन जीने के तरीके को बहुत इजी गोइंग नेचर जिसे कहते हैं, जी। तो दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। हम सॉफ्ट एंड इजी होंगे तो बहुत खुश होंगे, और जब ये तीनों चीजें हमारे साथ होंगी तो हमारी मन की शक्तियाँ, हमारी इनर पावर, जिनको लोग जानते नहीं हैं, वो वेस्ट नहीं होंगी और हम हर कदम पे सफल होंगे। जी। हम पॉजिटिव रहेंगे, हमें विजय होगी, सफलता होगी। चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आपकी जॉब है, चाहे आप घर में ही कुछ करते हैं, हर फील्ड में आप आगे बढ़ते हुए अपने को पाएंगे। जी, तो जी। ये बहुत जरूरी है, ज्ञानियों के लिए भी और जो अभी ज्ञान नहीं ले रहे हैं, दोनों को हुँ, हुँ। हमें इस तरह के परिवर्तन जरूर करने जी, चाहिए। जी। हर एक रेज़ोल्यूशन ज़रूर अपने लिए बना रहा होगा कि नए साल में हमें ये करना है। ये बातें उसमें वो ज़रूर ऐड करेंगे। हर एक की चाहना ये होती है भ्राता जी कि उसके जीवन में शांति हो, सुकून हो और सफलता वो अर्जित करता चले। तो अपने अनुभव से उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे कि यदि ये बातें और शामिल हो जाएँ, तो आपके जीवन में शांति, सुकून और सफलता 2019 में अवश्य मिलेगी ही मिलेगी? यही तो चाहिए। इसके बिना यदि धन भी हो हुँ, तो किस काम का, क्योंकि हम लोगों का कांटेक्ट साल में लाखों लोगों से ही हो जाता है। जी। तो ये देखने में आता है कि अगर जीवन में शांति नहीं है या दुर्घटनाएं बहुत हुई हैं, मृत्यु बहुत हो गई अपनों की, या बिजनेस धंधे में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं,
या शरीर में कोई ऐसी बीमारी आ गई है, मानसिक बीमारियों का दौर बढ़ रहा है, तो मनुष्य का धन या पद पोजीशन सब बेकार लगता है। तो शांति, सुकून, सुख, चैन और सफलता तीनों की हर व्यक्ति को आवश्यकता है। इसलिए मैं सबको ये राय दूंगा कि ये सांसारिक कार्य करते हुए आप अपनी आत्मिक उन्नति का, अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का ध्यान अवश्य रखें। थोड़ा सा समय इसके लिए देना आवश्यक है। मनुष्य ने अपनी दिनचर्या भी बिगाड़ ली है, वो लेट सोता है, लेट खाता है, लेट उठता है, तो शरीर भी अच्छा नहीं रहता। अब जो रात को 12 बजे खाएगा उसको कुछ ही दिनों में बीमारियां जरूर पकड़ेंगी। देर से उठेंगे, 10 बजे उठ रहे, 11 बजे उठ रहे, 12 बजे उठ रहे हैं, तो जो एक सुख है प्रकृति का सवेरे का, जिसमें मनुष्य अपने बहुत सारे काम भी पूरे कर लेता, उससे वंचित हो गए। उठते ही टेंशन होगी, फिर देर से ही सोएंगे। अभी जो गहरी नींद का समय होता है वो 10 से 2 का होता है, अब उसमें वो जग रहे हैं। तो नींद का भी सच्चा सुख या नींद से जो एनर्जी हमारे ब्रेन को या बॉडी को मिलती है वो भी उनको नहीं मिलती। तो इस दिनचर्या को भी सबको बहुत अच्छा कर लेना है। मेडिटेशन जरूर, तो शांति का अनुभव होगा। अपने विचारों को पॉजिटिव करेंगे कि हमें उन चीजों को स्वीकार करके चलना है जिनको हम बदल नहीं सकते, जिन पर हमारा अधिकार ही नहीं है, जैसे मृत्यु। कुछ चीजें दूसरों के अधिकार में, कुछ चीजें सरकार के अधिकार में, उन्हें हम स्वीकार करके चलें तो सुख चैन रहेगा। और सफलता के लिए तो हमें अपनी मन की शक्ति को वेस्ट होने से बचाना चाहिए। मेहनत भी करनी चाहिए, जिस फील्ड में हम कार्यरत हैं उसकी संपूर्ण नॉलेज भी हमें होनी चाहिए, लेकिन हमें निगेटिव नहीं होना चाहिए। एक बहुत बड़ी चीज जो ये हो रही है आजकल के युवा में कि नेट के कारण या मोबाइल के कारण युवा निगेटिव बहुत होते जा रहे हैं। टू मैनी जो इन्फॉर्मेशंस हैं ये उनको कंफ्यूज कर रही है और वो बहुत निगेटिव हो रहे हैं। कुछ ये हमारे व्हाट्सएप या फेसबुक या और जो सोशल मीडिया के साधन हैं ये युवकों को ज्ञान नहीं दे रहे, कंफ्यूज करा रहे हैं। इसलिए सबके मन की जो स्पीड है वो बढ़ रही है। इसके कारण क्या हो रहा है, सफलता कठिन, निराशा ज्यादा। तो इन सब चीजों में भी संयमित बने, थोड़ा सा एक टाइम ही निश्चित करें। उदाहरण दे देता हूँ, कल ही एक लड़की का फोन, मेरे 90% मार्क्स थे 10th क्लास में, अभी 11th में 60 रह गए हैं। मैंने हंसी में कहा तो 12th में 50 रह जाएंगे। हंसने लगे, ऐसा क्यों बोलते हो भाई जी? अरे मैं कहा इसलिए बोल रहा हूँ, तुम नेट पे फोन पे ज्यादा रहती होगी। कितनी रहती हो? 3 घंटे। मैंने कहा तो ये सब खेल तो बिगड़ेगा ना। अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने, फिर से 90 पर पहुंचना है तो थोड़ा इन्हें छोड़ो, आधा घंटा समय दो और इनकी रुचि कम करो। तो देखिए एक बहुत बड़ी चीज, 90 आए थे वो 12 में भी 95 एक्सपेक्ट कर सकती, लेकिन एक चीज ने उसको असफल कर दिया ना। तो सफलता के लिए भी इन चीजों की जरूरत है। पता जी, अब बात इस पे आ गई है तो सचमुच ये बहुत ही ज्वलंत सी समस्या है, चाहे बड़ों के लिए है, चाहे छोटों के लिए है, यंगस्टर्स के लिए है। आपने कहा संयम की जरूरत है, लेकिन यहाँ संयम व्यक्ति रख नहीं पाता है। शुरू करता है तो फिर उस बहाव में बहता ही चला जाता है। पेरेंट्स भी परेशान रहते हैं अपने बच्चों से कि उसको किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए। कैसे ये जो संयम वाली स्थिति है, व्यक्ति यदि खुद यूज कर रहा है तो, या फिर बच्चों को यदि संयमित रखना है, क्या सजेस्ट करें? देखिए यही बात है कि इसका रस तो बढ़ता जाता है जी। नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो आधी झूठी भी होती हैं, और फिर जब पता चलता है झूठी हैं तो तब तक तो घुस चुकी होती हैं ब्रेन में, अंदर माइंड को झकझोर चुकी होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं। तो इसमें यही कि अगर हम लक्ष्य कुछ अच्छा बनाए जीवन का, हमें वो प्राप्त करना है, तो नेचुरली ये हमारा कम हो जाएगा। और घरों में भी माता पिता को ऐसा माहौल बनाना चाहिए। ये नहीं माँ भी उसी पे लगी हुई है, खाना बनाने का टाइम है लेकिन और 10 मिनट देख लूं, बच्चों को भूख लग रही लेकिन वो लगी हुई है उधर ही, या कोई इम्पोर्टेंट काम है, मेहमान भी आए हैं, उनसे बात करने के बजाय वो व्हाट्सएप पे लगी हुई है, या पिताजी आए हैं अब जॉब से और वो 1 घंटा उसी पे लगे, बच्चों को भी नहीं देख रहे। तो घर में जो बड़े हैं पहले उन्हें ऐसा माहौल बनाना चाहिए
कि छोटे उससे कुछ अच्छी प्रेरणाएं ले सकें। छोटों को तो रसेब हो गया है, क्योंकि ये तो सोचते हैं इस विज्ञान का वरदान है, ये ऐसी अच्छी चीज तो कभी नहीं मिली थी जिंदगी में। जी, जी। लेकिन इससे ब्रेन की शक्तियां कैसे नष्ट हो रही हैं, कंसंट्रेशन बिल्कुल भंग होती जा रही, डिस्ट्रैक्शन कहते हैं इसको, अनेक दिशाओं में बट गई है मन की शक्ति, ब्रेन की शक्ति। जी। तो उससे नुकसान बहुत हो रहा है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते तो सफल नहीं हो पाते। संयम बहुत जरूरी है। जी, जी, जी। यदि सामाजिक, राजनैतिक और वैश्विक स्तर की बात करें तो भी व्यक्ति चिंतित रहता है उन चीज़ों को लेकर के, कम से कम देश की बात हो या विश्व की बात हो, पर्यावरण की बात हो। क्या लगता है ब्रता जी, इन चीज़ों में हम सुधार महसूस करते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं, या ये चीज़ें और नीचे की ओर चलती जाएँगी? क्योंकि ये भी एक चिंता का विषय होता है, और व्यक्ति को अपने रिज़ॉल्यूशन में क्या कुछ ऐसा शामिल किया जा सकता है कि इनको भी कुछ पॉजिटिव चीज़ें दी जा बस सकें? यही करें कि गिरावट तो आ रही इनमें, पोल्यूशन भी बिगड़ता जा रहा है, जी। और ये नेट के कारण बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं, मानसिक रोग। और कुछ कारण हैं जो हमारी फसलों पर, हमारे अन्न में कीटनाशक दवाइयां डाली जाती है, उन सब के कारण कैंसर बढ़ रहा है। तो अगर हम इसको रोकना चाहते हैं तो हमें मन के श्रेष्ठ वाइब्रेशंस चारों ओर फैलाने चाहिए। मन के वाइब्रेशन से ये पोल्यूशन भी ठीक होगा, और अगर हम मन के वाइब्रेशंस फैलाएंगे तो जो पोल्यूशन फैलाने वाले हैं, जो सेठ लोग हैं, मालिक हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की या इस तरह के कार्यों के, उनको भी सद्विवेक प्राप्त होगा, और वो सोचेंगे हम एक विकास कर रहे हैं, दूसरा विनाश कर रहे हैं, तो हमें इस विकास की गति को धीमा करना ही पड़ेगा विनाश को कंट्रोल करने के लिए। अब ये दुविधा भी है ना संसार के सामने जी। कि वो विनाश को रोकें या विनाश को बढ़ने दें, क्या करें वो। तो थोड़ा सा स्पिरिचुअली योग की प्रैक्टिस पे सभी ध्यान देंगे जी, जी। तो निश्चित रूप से मनुष्य के मन भी बदलेंगे, ये नेट आदि की ओर जो रुझान ज्यादा है वो भी बदलेगा। स्पिरिचुअलिटी ही एकमात्र समाधान बचता है। बिल्कुल, मतलब व्यक्तिगत हो या वैश्विक हो, स्पिरिचुअल होंगे तो फिर हम अच्छाई, सच्चाई या फिर सुंदरता की ओर बढ़ पाएँगे। तो हैप्पी एंडिंग हो रहता है जी, अंत में चाहूँगा कि इस हैप्पी एंडिंग कैसी हो? 2018 की बहुत सारी बातें आई हैं, फिर विस्तार रूप में पुनः। बस आज रात को जब सोने जाएं तो ऐसा लगे सब हमारे मित्र हैं संसार में, और सबको शुभ भावनाएं दें, सबका जीवन रोगों से मुक्त हो, सब सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ें, सभी के परिवारों में प्यार की गंगा बहे, सभी के चित्त चैन सच्चा विश्राम अनुभव करें, और क्योंकि रात है तो सभी की नींद भी सुखकारी सुंदर ड्रीम वाली, वो खतरनाक ड्रीम वाली नहीं कि सोने न दे, ऐसी सुंदर अवस्था सबको प्राप्त हो, यही हमारी शुभ भावना है। और इन्हीं संकल्पों के साथ हैप्पीली इस साल को हम विदाई देंगे, और नए साल की तरफ बढ़ने के लिए अपने मन को सोने वक्त ही तैयार कर लेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया व्रता जी, सचमुच ऐसा लग रहा है कि अब नए साल के लिए हम तैयार हो गए हैं, क्या-क्या करना है वो सारी चीज़ें आपने हमें सुंदर शिक्षा के रूप में प्रदान की हैं। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया। मित्रों, समय परिवर्तनशील है, गतिशील है। जब से हम पैदा हुए हैं तब से जीवन में परिवर्तन होता आया है। ना जाने कितने ही वर्ष हम देख चुके हैं। अन्य वर्षों की तरह ही इस वर्ष को ना बीत जाने दें। बहुत गहन चिंतन के साथ विदाई देंगे, खुशी के साथ विदाई देंगे, जैसे भ्राता जी कह रहे थे, और अच्छी चीज़ों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। कुछ यदि कांटे चुभ जाते हैं तो हम उन कांटों को लेकर के आगे नहीं बढ़ते, उन कांटों को निकाल करके आगे बढ़ते हैं। यदि भोजन में भी कंकड़ आ जाता है, उस कंकड़ को निकाल देते हैं, उसके बाद भोजन का आनंद लेते हैं। तो यदि कुछ कंकड़, कुछ कांटे ऐसे रहे हैं जिन्होंने तकलीफ दी है, उन्हें निकाल करके वर्ष के अंत के साथ-साथ उन्हें भी यहीं छोड़कर अच्छी चीज़ों को लेकर हम नए वर्ष में प्रवेश करेंगे। तो ढेर सारी दुआएँ और शुभकामनाएँ आप सभी को कि ये पूरा वर्ष आपका अच्छा रहा ही है, और भी जो आने वाला वर्ष है सुंदर से सुंदर, शुभ से शुभ और आनंद से परिपूर्ण हो, यही हमारी सुंदर कामना है। कल नए वर्ष में पुनः आप सबसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान।
कथनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान।